गाइस देख सकते हैं बालू गिट्टी सरिया और सीमेंट के काफी बड़ी शॉप में हम आ चुके हैं। देख सकते हैं शॉप का नाम है टॉप ट्रेडर्स। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पंचायती स्तर से काम कर रहा है। पंचायती स्तर के नीचे जो बहुत सारे काम है जैसे कि मनरेगा हो गया और भी कई सारे फंड है जो अभी हमारे साथ जो सर बैठे हुए हैं ये सारी जानकारी देंगे। अगर किसी के पास जीएसटी बिल, अगर आप पंचायती राज से जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको शॉप पे, जिस भी शॉप पे जीएसटी बिल होगा वहीं पे आप जो है, चलिए हम सारे बातें जो है इनसे सर से बातें करेंगे, ये आपको सारे डिटेल में समझाएंगे। तो सर ये बताइए, आपके पास जो बालू गिट्टी सरिया सीमेंट है, अगर कोई पंचायती स्तर से काम कर रहे, बहुत सारे लोग हैं जो शॉप में बालू गिट्टी के शॉप में जीएसटी का बिल नहीं रहता है, उसके वजह से बालू गिट्टी नहीं खरीद पाते, क्या आपके पास ये सब सारा सुविधा अवेलेबल है? जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टॉप ट्रेडर्स में आए। यहाँ बताना चाहेंगे कि जो लोग अगर कोई भी सरकारी फंड से निर्मित कोई भी पंचायती स्तर पर यदि काम करते हैं, जैसे कि बता दें 7 निश्चय योजना, 15वीं वित्त आयोग या खष्टम वित्त आयोग, इस तरह कोई भी सरकारी काम करते हैं और उनमें यदि आपको जीएसटी बिल लगता है और आप जीएसटी बिल के चक्कर में बहुत भटकते हैं, बहुत दुकान के पास जाते हैं तो कहीं पर आपको जीएसटी बिल नहीं मिलता है, तो हम आपको चाहेंगे और आपके दर्शक को बताना कि मेरे पास ये देख लीजिए कि आपको जीएसटी नंबर के साथ बिल ऑफ सप्लाई जीएसटी बिल के साथ आपको जीएसटी बिल कटवाना चाहते हैं तो आप मेरे यहाँ से आप जीएसटी बिल ले सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी चीज लगे, बालू गिट्टी सीमेंट सरिया, जो भी चीज आवश्यकता हो आप यहाँ से ले सकते हैं और आप अपना ये बिल कटवा सकते हैं। जी सर, तो सर ये बताइए, अगर किसी के पास जीएसटी बिल ना हो तो क्या वो जो फंड का जो बिल भुगतान होता है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है? जी बिल्कुल, अगर कोई सरकारी काम कर रहे हैं जी तो सरकारी पैसा जो भी है वो जिनका रजिस्टर्ड है दुकान, वहाँ से आप ले सकते हैं, तभी आपका वो भुगतान पैसा होगा। जैसे कि मान लिया जाए कोई काम आप करवाएं तो आपको उस रजिस्टर्ड दुकान से बिल, आपको जीएसटी वाला बिल लेना होगा, तभी जाकर के आपका पैसा जो है क्लियर होगा। सर एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि बहुत सारे पंचायती राज में लोग जो काम किए होते हैं उनका जो पैसा जो लेना होता है, जैसे सामान खरीद लिए और सामान के साथ साथ जो कुछ पैसा का रिटर्न होता है वो मिल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे कि किसी का काम हम करवाए हैं और उसमें जो कुछ, जैसे कि हम बताना चाहेंगे, आपकी बात हम समझ गए कि यदि कोई आदमी काम करवाते हैं तो पहले से तो अंदाजा नहीं है, बहुत है तो अपने जेब से पैसा लगा लेते हैं। बहुत काम ऐसा है, यही बात हम आपसे पूछना चाहते थे। जी बिल्कुल, बहुत काम ऐसा है कि पहले सरकार देखती है कि आप काम करके दीजिए, तब जाकर के आप उसका बिल दीजिए और बिल लगने के बाद आपका पेमेंट जो है रिटर्न आएगा। जी तो इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि अगर कोई पैसा, जैसे कि लागत यदि मान लीजिए जाए कि 50,000 का है और उसमें हम 20,000 30,000 पहले से लगा चुके, जेब से लगा दिए हैं, तो पैसा सरकार से जब 50,000 आएगा तो उसमें आप पहले से 20,000 दे दिए, तो मैं तो आपका 30,000 ही रखूंगा। तो 20,000 उस केसेज में, जैसे कि आपको लेबर को देना हो या मिस्त्री को देना हो या फिर और भी वर्कर को देना हो तो आप उसमें पैसा ले सकते हैं मेरे यहाँ से। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपने जो भी कार्य करवाए हैं उसके लिए अगर आप अपने जेब से पैसा पहले से अगर आप खर्च किए हैं और उस केस में जो है, जो आपका जो भी, जैसे मान लीजिए 1 लाख का फंड, जैसे सर बताए हैं 1 लाख का फंड है, उसमें आपने 50,000 अपने जेब से लगा दिए हैं और उसके अलावा जो पैसा आपका एक्स्ट्रा जो खर्च हुआ है जेब से, वो जो है यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके लिए मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, आप चाहे तो बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये जानकारी जरूर पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए।